अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून नामा। बेपर्दा नज़र आईं मुझे चंद बीबियाँ, बेपर्दा नज़र आईं मुझे चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अकबर इलाहाबादी हमारे उर्दू तंज़ो मिज़ा और ज़राफ़त और मिज़ा का एक ऐसा नाम है जो बड़ा नाम है। और अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद के करीब गांव में पैदा हुए 19 नवंबर 1846 को, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें की। इब्तिदा में फिर मुख्तार कार का इम्तिहान पास करके नायब तहसीलदार हो गए। 1872 में वकालत का इम्तिहान पास किया, वकालत शुरू कर दी। 1896 में जज बन गए और 1903 में अपने जज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। वो बड़ा हंगामा खेज दौर था जब अकबर इलाहाबादी की नौजवानी शुरू हुई और उस वक्त अंग्रेज़ सरकार मौजूद थी। माशरा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा था। एक जानिब सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाही तहरीक चल रही थी और वो अंग्रेज़ी तालीम को मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी ख्याल करते थे। अलीगढ़ का इदारा बनाया उन्होंने, नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ने लगे, अंग्रेज़ी अदब और तहज़ीब के साथ जुड़ने लगे। ये बात अकबर इलाहाबादी को पसंद नहीं थी। वो बड़े रिवायत पसंद आदमी थे और मगरिब की जो चकाचौंध थी और जो उनकी तहज़ीब थी उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की अपने मिज़ाहिया क़िताअत में, मिज़ाहिया नज़मों में, और तंज़ किया बहुत गहरा। और सर सैयद भी उनकी तनकीद की ज़द पर रहे। उन्होंने वहीद इलाहाबादी से शरफ़ तलम्मुस तय किया। कुछ लोग कहते हैं कि आतिश से भी उन्होंने इस्लाह ली, लेकिन बहरहाल वहीद इलाहाबादी का नाम जो है उनके उस्तादों में वो तो बहरहाल तयशुदा है। वो क़दीम रिवायात के दिलदादा थे। मगरिब की बेजा तकलीद उन्हें बड़ी खलती थी और इसी हवाले से उनकी शायरी में जदीद दौर के हवाले से तंज़ और शिकवे जा बजा मौजूद हैं। एक उनका बड़ा और ज़बरदस्त एक मतला मैं सुनाऊँ जो गाया भी गया और बहुत, कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी ने 2 शादियाँ की, बच्चे भी ज़ाहिर उनके थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज अब हमें बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं उर्दू की संजीदा शायरी में। उर्दू गज़ल में भी बहुत से लोगों ने ये बीज बोने की कोशिश की, और लेकिन अकबर इलाहाबादी ने बहुत ज़्यादा कसरत से अंग्रेज़ी के अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं, जिनकी तादाद 250 से भी ज़्यादा, 300 से भी ज़्यादा है। और बड़ी ख़ूबसूरती से उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए और वो खपे भी उनकी शायरी में, चूँकि तंज़ और मिज़ाह की शायरी में अंग्रेज़ी के अल्फाज आसानी से खप जाते हैं। गांधीनामा एक उन्होंने नज़म लिखी, नज़में बहुत सारी लिखी, बड़ी मकबूल भी हुई। गांधीनामा के में 371 अशार मौजूद हैं। उनके खतूत का मजमुआ भी शाया हुआ और वो लिखते हैं कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। जी हाँ, और कौमी तरक्कियों की ज़माने में धूम है, मर्दाने से ज़ियादा ज़नाने में धूम है। यास यगाना ने अकबर इलाहाबादी की शायरी को गालिब से बरतर बताया है। वैसे भी यगाना हर सूरत हाल में गालिब को कमतर दिखाने पर कमर बस्ता रहे और उन्होंने गालिब शिकन लिखी
जिसमें कोई 37 के करीब अशार ऐसे उन्होंने वो सामने लाए जो कि फ़ारसी शायरी का कोई करीब करीब चरबा ही समझा जा सकता है। और उसके अलावा भी वो सारी ज़िंदगी गालिब शिकनी में मसरूफ़ रहे। तो उनका ये कह देना भी उसी जो उनका एक ख़ास महबूब मशगला था और उसके ज़ुमरे में लिया जा सकता है। लेकिन इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दिया। ये एक अहम बात है। इकबाल जैसा शायर जो है वो अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दे रहा है। ये है बिल्कुल तयशुदा बात कि अकबर को मिज़ा और तंज़ के हवाले से एक तारीख़ साज शायर की हैसियत हासिल है। और जाफ़र ज़टल्ली से जो सूरत हाल शुरू हुई, जिसमें ज़रा सा कोई मामलात हैं ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल तो अकबर इलाहाबादी तक आते आते बड़े एक मयार तक पहुँचाया उन्होंने तंज़ व मिज़ा की शायरी को। और आज तक की जो शायरी है हमारी उर्दू की ख़ास तौर पर, वो अकबर इलाहाबादी के खींचे हुए दायरे मज़ामीन लफ्ज़ियात के अंदर ही है। ये अलग बात है कि अब लच्चरपन ज़्यादा हो गया या इब्तिज़ाल ज़्यादा है या ज़म ज़्यादा आ गया और मुशायरों की शायरी की वजह से शोरा गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे करतब दिखाने लगते हैं, मिज़ाहिया ख़ास तौर पर कि जो बहुत से संजीदा लोगों के लिए नागवार भी होते हैं। तो खालिद इरफान एक हमारे शायर हैं, दिलावर फिगार के वो शागिर्द रहे, सोबतें रही उनसे। ख़ुद दिलावर फिगार बहुत ज़बरदस्त शायर रहे तंज़ व मिज़ा के, और अकबर इलाहाबादी की जो रिवायत है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया दिलावर फिगार साहब ने। उसके अलावा असर शाह ख़ान ने बहुत मेयारी मिज़ा लिखा। उसके अलावा इनायत अली ख़ान भी उम्दा मिज़ा लिखते थे, लेकिन कभी कभी वो भी ज़रा सा बहक जाते थे। खालिद इरफान के यहाँ आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो बहुत, मैं समझता हूँ कि इस ऐद हाज़िर में एक बहुत बाकमाल शायर हैं जिन्होंने तग़ज़्ज़ुल से भी काम लिया है। जैसे अकबर इलाहाबादी के यहाँ भी तग़ज़्ज़ुल बहुत ज़बरदस्त है और उन्होंने भी बहुत काम लिया तग़ज़्ज़ुल से। इसी तरह और भी हमारे कुछ शोरा हैं, एश खानज़ादा हैं, वो भी अच्छा लिख रहे हैं मिज़ा। इसके अलावा हैदर हसैन जलीसी हैं और हकीम अब्दुल नासिफ हैं। लेकिन इन्हें ज़ाहिर है कि वो मेयारात जो कि हमारे आला मिज़ा और तंज़ व मिज़ा के हैं, ख़ुद नसर में भी बहुत आला हमारे यहाँ मेयारात कायम किए गए। शफ़ीक़ुर रहमान से लेकर और इब्न इंशा और पतरस बुखारी से लेकर और मुश्ताक़ बिन यूसुफ़ी तक आ जाएँ। और मिज़ा की असनाफ़ और भी बहुत सारी हैं, हिज्व भी है और भी हैं जिनमें सब में लिखा गया और बहुत ज़बरदस्त लिखा गया। तो हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजुमन पहले चिरागे खाना थी। ये हैं अकबर इलाहाबादी। और हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। पूरी ज़िंदगी को उन्होंने और वो कहते हैं कि दुनिया में हूँ, क्या ज़बरदस्त एक गज़ल का शेर है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। और बताऊँ आपसे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। बहुत सारे ज़ाहिर है कि शेर हैं अकबर इलाहाबादी के, नज़में हैं, अशार हैं, क़ितात हैं, और वो हमारे उर्दू तंज़ व मिज़ा का एक बहुत सुनहरी बाब है, नाकाबिल फ़रामोश बाब। तो आज हमने उनको थोड़ा सा याद किया। फिर किसी और नशिस्त में अकबर इलाहाबादी पर भी बात करेंगे और उर्दू शायरी की जो तंज़ व मिज़ा के शायरी है उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।